आज हम जो आपसे बात करना चाहते हैं वो होम लोन्स के रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं कि होम लोन कैसे वर्क करता है, क्या होम लोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किन प्रॉपर्टीज़ पे होम लोन मिलता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में बैंक ऑफर कर रहा है, इन सब बातों के बारे में बात करना चाहते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ की, कितने टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है होम लोन के लिए जिसपे एक कस्टमर होम लोन ले सकता है। जैसे कि सबसे पहले अथॉरिटी की प्रॉपर्टीज़ होती है। अथॉरिटी की प्रॉपर्टीज़ मतलब प्लॉट, बनी हुई बिल्डर फ्लोर या बनी हुई कंप्लीट प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है रेगुलराइज प्रॉपर्टीज़ की। रेगुलराइज में भी सेम है, रेगुलराइज प्लॉट होता है, बना हुआ होता है, बिल्डर फ्लोर होता है या एंटायर प्रॉपर्टी होता है। इसके बाद अगर बात करें तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो एमसीडी से अप्रूव्ड होती हैं, जो इसमें एमसीडी या जो नगर पालिका होती हैं कुछ जगहों में, उन पे प्लॉट फंडिंग, प्लॉट परचेज होता है जिसको हम होम लोन में कंसीडर करते हैं। साथ में इनमें बनी हुई बिल्डिंग हो या बिल्डर फ्लोर हो, इन सब प्रॉपर्टीज को हम होम लोन की बात करते हैं। इसके अलावा हम बात करें जो दिल्ली एनसीआर में प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं जो रेरा अप्रूव्ड होते हैं। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर दिल्ली एनसीआर में जैसे गुड़गांव है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, फरीदाबाद है, आपका राई है, कुंडली है, सोनीपत है। इन सब प्रॉपर्टीज़ के जो रेरा अप्रूव्ड बिल्डर प्रोजेक्ट्स अब आज की डेट में जो न्यू प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बिल्डर प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं या प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, जिन पे CLP सबवेंशन स्कीम चलती है और 60-40 का रेशो चलता है डिपेंडिंग ऑन द बिल्डर्स। इसके साथ हम प्रॉपर्टीज़ जो बात करें इसमें आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी में होम लोन कभी नहीं होता। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को परचेज करने के लिए होम लोन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में रेगुलराइज प्रॉपर्टीज़, अथॉरिटी प्रॉपर्टीज़, MCD की, नगर पालिका की, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट या जो सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, हैंडओवर हो चुकी हैं, जिनमें रजिस्ट्रीज हो चुकी हैं, उन सब प्रॉपर्टीज़ पे कंफर्टेबली होम लोन होता है। ज़्यादातर होम लोन जो होते हैं वो बैंक से या फिर किसी MBFC से फंड होते हैं। बैंक्स में कंफर्टेबली रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटर आता है एज़ कम्पेयर टू MBFC। बट अगर हम MBFC की बात भी करें, जैसे HDFC लिमिटेड जो है वो आज की डेट में मतलब जून 2023 में अभी तक एज ए MBFC काम कर रही है। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कस्टमर कौन सी ऑप्शन अवेल करना चाहता है, कहाँ उसको LTV का मतलब रजिस्ट्री का कंफर्टेबल है, कहाँ पे उसको फर्नीचर फिक्सर मिल रहा है, कहाँ से उसको होम लोन लेना है, किस रेट पे होम लोन लेना है, क्या प्रोसेसिंग फीस चल रही है, इन सब के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट की भी बात करें, आज की डेट में जो इंटरेस्ट चल रहा है मतलब जून 2023 में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 8.40 से अप्रॉक्सीमेटली 10.50 ऑन हायर साइड की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज जैसे लाल डोरा है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेगुलराइज एरिया की प्रॉपर्टीज हैं जिनको 10 to 10.5% पे मतलब 10-10.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में फंड कर पाते हैं, जो कि MBFCs या कुछ बैंक्स भी फंड करते हैं। तो आज जून 2023 की बात करें तो 8.40 से लेके 10.50 तक का जो बेस्ट होम लोन का इंटरेस्ट रेट है जो बैंक और MBFC कंफर्टेबली ऑफर कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं प्रोसेसिंग फ़ीस की। प्रोसेसिंग फ़ीस डिपेंड करती है हर बैंकर, हर फाइनेंसर, हर लेंडर के डिपेंड ऊपर। प्रोसेसिंग फ़ीस स्टार्ट होती है मतलब जिसको हम PF भी बोलते हैं, प्रोसेसिंग फ़ीस भी बोलते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस जो होती है बेयर मिनिमम 5,000 प्लस GST से स्टार्ट होती है और हायर साइड 1% प्लस GST तक जाती है। प्रोसेसिंग फीस जो चार्ज करता है बैंक या कोई भी MBFC वो डिपेंड करता है कस्टमर के प्रोफाइल पे, प्रॉपर्टी पे और उसके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड पे। कोई बैंक या MBFC 5,000 प्लस GST में करते हैं काम, कोई 0.5 लेते हैं, कोई 0.25 लेते हैं, कोई 1% लेते हैं हायर साइड पे। इसके बाद बात करते हैं लोन टेन्योर की। लोन टेन्योर जो है मिनिमम 5 ईयर्स का रहता है होम लोन के अंदर और मैक्सिमम जो जाता है वो 30 ईयर्स तक जाता है। कोई बैंक 40 ईयर्स की भी कॉल लेता है, वो आपका एज क्राइटेरिया और आपके सैलरी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है या इनकम स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अगर आपकी रिपेइंग कैपेसिटी अलाउ कर रही है कि आप 5 साल का लोन टेन्योर ले सकें, आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती किसी को भी, ताकि आप रिपेइंग कैपेसिटी आपकी कंफर्टेबल है, EMI देने के लिए आपके पास इनकम है, तो आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 30 साल से 40 साल तक का होम लोन आप अवेल कर सकते हैं किसी बैंक और MBFC से। साइड बाय साइड बैंक आपकी जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं उस पर भी देख के आपको लोन टेन्योर ऑफर करता है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपर्टी में, जब प्रॉपर्टी में होम लोन लेते हैं तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस एक ली जाती है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस क्या होती है? ये RBI का मैंडेटरी पॉलिसी है कि जिस भी प्रॉपर्टी को हम फंड कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होगा, जिसमें वो अर्थक्वेक से रिलेटेड, फायर या कोई भी नेचुरल डिजास्टर चीज़ों को कवर अप करती हैं। जो भी बैंक या MBFC फंड करता है वो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करता है, इसमें बड़ा नॉमिनल सा प्रीमियम रहता है, जैसे 5,000 से लेकर 10,000, 15,000 रुपये तक अगर हम बात कर रहे हैं, लोन अमाउंट 1 करोड़ रुपए की कर रहे हैं। फिर एक इंश्योरेंस होता है जो कि पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन का इंश्योरेंस है। जो भी इनकम जिस कस्टमर की इनकम हम ले रहे हैं लोन स्ट्रक्चर पे, उसका पर्सनल इंश्योरेंस लेना थोड़ा सा कंपल्सरी कह लीजिए या ऑप्शनल कह लीजिए। कई कस्टमर्स होते हैं जो कहते हैं कि हाँ मुझे इंश्योरेंस लेना है,
कि मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना आए। वो मैंडेटरी नहीं होता, कंपलसरी कहीं नहीं होता, पर एक ऑप्शन दी जाती है बैंक की तरफ से कि अगर आप चाहते हैं कि आपका लोन इंश्योर्ड हो पूरा और कवर हो इन केस ऑफ कोई एनी काइंड ऑफ मिस हैपनिंग और कुछ समथिंग एल्स, तो इंश्योरेंस कंपनी बैंक का पैसा दे के लोन रीपे कर सके। वो कस्टमर की चॉइस होती है, वो इंश्योरेंस आपको लेनी है या नहीं लेनी, आपका क्या माइंडसेट है वो आप पे डिपेंड करता है। अब लास्ट बात पे आते हैं पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट, फोरक्लोजर चार्जेस, प्री क्लोजर चार्जेस, और आप कुछ भी कह सकते हैं इसको कि आप टाइम से पहले लोन क्लोज करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं, या स्विच ओवर, टेक ओवर कुछ भी कराना चाहते हैं, तो उसमें होम लोन के अंदर किसी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं होते। बस इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है किसी बैंक का या किसी एनबीएफसीज का, किसी का 6 मंथ्स का होता है, किसी का 12 मंथ्स का होता है, और किसी का फर्स्ट ईएमआई का होता है कि पहली ईएमआई देने के बाद आप अपना लोन बंद भी कर सकते हैं, पार्ट पे भी कर सकते हैं, टेन्योर रीशेड्यूल कर सकते हैं, उसको टेक ओवर करा सकते हैं, उसको बैलेंस ट्रांसफर करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं फर्स्ट ईएमआई के बाद। होम लोन के अंदर एक पार्ट होता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी होता है। ये एक आरबीआई गाइडलाइन भी होती है, जो भी कोई भी बैंक या एनबीएफसी फंड करता है रिगार्डिंग होम लोन, आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता है, उसमें प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी होता है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में जैसे आप कह सकते हैं कि अर्थक्वेक, फायर या कोई भी नेचुरल डिजास्टर, उसको कवर करता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। इसका जो प्रीमियम होता है बड़ा नॉमिनल सा होता है, समवेयर अराउंड 5,000 टू 10,000 के बीच में होता है। लोन अमाउंट की बात करूँ तो 1 करोड़ की अगर मैं होम लोन की बात करूँ तो 5 से 10 हज़ार के बीच में इंश्योरेंस प्रीमियम आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी और होम लोन की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपका कंसर्न है वो रेज कर सकते हैं, या हमारे ऑफिशियल नंबर पे जो कि 9711117797 है उस पर कॉल कर सकते हैं।